क्या आप भी एनआईसी का जो नोटिफिकेशन आया है यानी कि साइंटिस्ट की जो जॉब आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। सो एनआईसी की तरफ से, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की तरफ से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है जो कि ऑफिसर लेवल की जॉब है, यानी कि ग्रेड ए की जॉब इसमें दिखाई दे रही है साइंटिस्ट की। वो कैसे कैसे हम तैयारी कर सकते हैं उसकी थोड़ी बात करेंगे गाइस। सो अगर आप एलिजिबल हो तो ये फॉर्म एटलीस्ट तो भरना ही भरना है, मतलब इसको छोड़ नहीं सकते आप, है ना। क्योंकि एनआईसी साइंटिफिक असिस्टेंट जो है बी, इसमें 3 पोस्ट है अलग अलग, है ना, और अलग अलग लेवल की जॉब है, ठीक है। और अगर मैं सैलरीज की बात करूं तो इसकी सैलरी पे एक वीडियो बना चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो प्लीज वो आप जाके देख सकते हैं। काफी अच्छी सैलरी है, मतलब 1 लाख के आसपास सैलरी है ना, प्लस भी हो सकती है ग्रोथ सैलरीज में, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द जहां जहां आपकी पोस्टिंग होती है। तो पहली बात कर लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम होगा, क्या तैयारी करेंगे, क्या नॉन टेक आ रहा है, क्या टेक्निकल आ रहा है, वो सब बात कर लेते हैं पहले। अगर हम यहाँ देखें सिलेक्शन प्रोसीजर, जो आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो गाइस, इसमें क्या है, सिलेक्शन विल बी डन थ्रू ए रिटन टेस्ट होगा पहले आपका, है ना। उसके बाद एक इंटरव्यूज भी है, ठीक है। सो एंड द इंटरव्यू फॉर द साइंटिस्ट के लिए, जॉब के लिए बी, एंड द साइंटिफिक असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट ओनली थ्रू द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निकल। तो कहने का मतलब है 3 पोस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है। एक तो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, एक आपके पास है साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट इंजीनियर, जिसमें आपका इंटरव्यू भी होगा रिटन टेस्ट के बाद। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसमें साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट, ये ए पोस्ट, इसके लिए सिर्फ रिटन टेस्ट रखा गया है। अगर हम बात करें रिटन टेस्ट की, क्योंकि आपको एग्जाम पैटर्न पहले पता होना चाहिए कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो वो है क्या एक्चुअली, है ना। रण में जाने से पहले रण की आपको देखना पड़ता है युद्ध में जाने से पहले कि हाँ किस किस तरीके से है, कहाँ से मैं अटैक करूंगा, क्या मैं करूंगा। तो वो सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर हम बहुत बात करें तो एग्जाम पैटर्न, वो एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको। रिटन एग्जामिनेशन विल गोइंग ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा, यानी कि सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने जा रहा है। एंड द क्वेश्चन पेपर वुड बी कंसिस्ट ऑफ द 120 नंबर ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, 120 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देंगे, टू बी आंसर इन ए मैक्सिमम टाइम ऑफ द 3 आवर्स। 3 घंटे हैं। 3 घंटे का मतलब समझ रहे हो आप, 180 मिनट। तो 180 मिनट में 120 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा दे दिया इन्होंने, है ना। 3 घंटे में सिर्फ आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो यहां से अगर आप देख रहे होंगे, अगर ये वनडे एग्जामिनेशन जैसा हम बाकी एग्जाम्स देखते हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, डीआरडीओ वाला जो एग्जाम्स होता है, वो उसमें टाइम कम दिया जाता है, बिकॉज क्वेश्चन का लेवल भी बहुत कम होता है। इसी वजह से ये जो एनआईसी की तरफ से आपका आया है रिक्रूटमेंट साइंटिस्ट के लिए, बाकी जितने भी पोस्ट इसमें दिखाई दे रही हैं, उनके लिए टाइम जो है ऑब्वियसली ज्यादा दे दिया है शुरुआत में, है ना। और ज्यादा देने का मतलब है, रीजन है उसका कुछ गाइस। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा काफी अच्छा रहने वाला है, चाहे हम नॉन टेक्निकल की बात करें चाहे टेक्निकल की बात करें। अब आप बात करते हैं कि क्या नॉन टेक भी आ रहा है। पहली तो बात, ये मीडियम जो होगा वो रिटन टेस्ट का वो इंग्लिश में होगा सिर्फ, है ना, हिंदी में नहीं होगा। तो लैंग्वेज आप हिंदी नहीं चूज कर सकते, पहली बात तो ये है, सिर्फ इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ द 65 क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्निकल एरिया। तो 65% आपके टेक्निकल एरिया से पूछे जाएंगे, और 35% क्वेश्चंस फ्रॉम द जर्नल जेनरिक एरिया, मतलब कि नॉन टेक। तो सिलेबस अटैच भी है आपका, वो आप देख भी सकते हो, मैं बता भी दूंगा। एवरी क्वेश्चन विल बी कैरी द 1 मार्क्स, ठीक है। एंड देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25% फॉर द रॉन्ग आंसर। मतलब 0.25 कितना हो गया, 1/4। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1 मार्क्स सही मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यहां तक ये समझ में आ गया आपको। 65% टेक्निकल आएगा, 35% नॉन टेक आएगा, तो इग्नोर तो नहीं कर सकते, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 है, 180 मिनट दे दिए आपको ऑलरेडी। तो मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन विल बी द 50% फॉर दी जर्नल ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 50% सिक्योर कर दिया, यानी कि आपने 300 नंबर का पेपर है तो आपने 150 नंबर अगर सिक्योर कर दिए हैं, तो ये मतलब नहीं कि आप रिटन क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं, है ना। वो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। 40% ओबीसी के लिए, 30% एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए। द कट ऑफ मार्क्स स्पेसिफाइड वुड बी द एप्लीकेबल इन द ओवरऑल मार्क्स में, ठीक है, टेक्निकल जेनरिक कंबाइंड दोनों का, एज वेल एज फॉर द ईच सेक्शन। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अगर हम बात करें तो नॉन टेक्निकल 35% है ना। और जो 35% नॉन टेक्निकल है या फिर जेनरिक एरिया जो इन्होंने बोला है, उसमें क्या क्या आएगा वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है, अगर मैं बात करूं जो 35% वाला एरिया है टेक्निकल वाला, तो आपका कंप्यूटर सेक्शन का रहेगा ही रहेगा। कंप्यूटर जो आपका कंप्यूटर साइंस वाले जो होते हैं उनका, वो तो टेक्निकल आप पढ़ोगे। लेकिन 35% में क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। इन्होंने रखा है लॉजिकल रीजनिंग, एलआर वाला पोर्शन,
ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज, ये एक्चुअल नाम लिख रखे हैं जो नोटिफिकेशन में हो, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव एबिलिटी एक ही आया हुआ है, और जनरल एप्टीट्यूड रखा गया है, ठीक है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसमें रीजनिंग प्लस क्वांट दोनों ही मिक्स है, कहने का मतलब ये है। रीजनिंग प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांट जिसको हम बोलते हैं, वो दोनों के दोनों इसमें मिक्स है। क्वांट का मैंने रख दिया यहाँ पे, अगर देख पा रहे होंगे आप, तो नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, मतलब कि पूरा का पूरा अर्थमेटिक वाला पोर्शन, प्लस एडवांस का एक तो एटलीस्ट दिखेगा जो कि होगा मेंसुरेशन, वो आपको दिखेगा, है ना, क्योंकि मेंसुरेशन एडवांस का टॉपिक है और ये यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे आपके, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CISI, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये शायद ना देखने को मिले आपको, बट यहाँ से तो क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन 100% आएंगे, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन 100% आएंगे। तो अगर आप चाहते हो उसको क्वालिफाई करना, इसको सिलेक्शन लेना, इसमें निश्चित करना चाहते हो, तो आपको फर्स्टली एक काम करना पड़ेगा। पहले इसका सिलेबस डाउनलोड करो, वेबसाइट पे अवेलेबल है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप ये देखो कि हाँ 65% मेरे को टेक्निकल लेना है, 35% नॉन टेक्निकल लेना है, तो मैं नॉन टेक्निकल में कहाँ तक कवर कर सकता हूँ। ऑलरेडी इसकी क्लासेस चलेंगी, है ना, एक सेशन भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। आज पहली क्लास रखी थी मैंने इसमें, जो आपने आई होप अटेंड की होगी, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप डेली मेरे से यूट्यूब पर मिल सकते हो 10 बजे 10 AM पे, और यहाँ चीज़ों को हम सीखेंगे, चीज़ों को ग्रैब करेंगे कि कैसे कैसे हम क्वालिफाई करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन को। बट अभी टारगेट ये भी होना चाहिए आपका, क्योंकि अच्छा एग्जाम है, ऑफिसर लेवल का जॉब है, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, सीधा साइंटिस्ट की जॉब आपको ऑफर हो रही है ना। बात करूं मैं इसकी सैलरी की, तो बहुत बढ़िया तगड़ी सैलरी है, इस पर वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। तो अगर आप सैलरी वाइज भी मोटिवेशन देख रहे हो, जो कि होना भी चाहिए आपका, है ना, आप ग्रीडी नहीं हो, आप ऐसे नहीं लालची हो कि पैसे के पीछे भाग रहे हो, नहीं। इस उम्र में, जिस उम्र में अभी आप हो, एक पैसा है ऐसा फैक्टर होना चाहिए जिससे कि आप अपनी फैमिली की अपनी कंडीशन सुधार सकते हो। जो अभी है उससे आपको निकल पाएगा, वो होगा एक पैसा। और इसमें जो है सैलरी वाइज बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप चाहते हो उसको क्वालिफाई करना, इसमें रिजल्ट निकालना, है ना, तो इसमें आप क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। NIC की तरफ से साइंटिस्ट पार्ट B 2023 के लिए वीडियो कोर्स आपके पास अवेलेबल है। Y516 एंटर करके इसमें आप डिस्काउंट लेके इसको ग्रैब कर सकते हो, है ना। अब आप कहोगे वो तो सर आपने काफ़ी अच्छी बातें बता दी ये भी बता दो कि ज्वाइन कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, गूगल पे जैसे ही आप जाते हो, तो गूगल पे जाने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे सर्च करना है अड्डा 24/7। जो फर्स्ट लिंक है उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है। फिर आप क्या करो, ऑल कोर्सेज में जाके आप JEE and AE पे जैसे क्लिक करते हो, फिर यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिखा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप NIC देख सकते हो और इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे नीचे जाओगे टेस्ट सीरीज ऊपर दिखाई दे रही है आपको, लेकिन वीडियो कोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो NIC साइंटिस्ट असिस्टेंट B 2023 ये दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो रेट दिख रहा है, जो प्राइस दिख रहा है, इसको कम करने का तरीका है, सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करो, सिंपल। और जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो यहाँ कूपन कोड डालना पड़ेगा जिससे कि ये कम हो जाए। और वो कूपन कोड कितना होगा आपको, Y516, ठीक है। जैसे आपने Y516 यहाँ लगाया तो उसके बाद अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही यहाँ डिस्काउंट दिख जाएगा आपको, दिख रहा है आपको, वो फुली अब दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे आप Y516 लगाते हो 6929 में आप डिस्काउंट मिल जाएगा, 2069 में आप इनरोल कर जाओगे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, अगर आपको इसमें क्वालिफाई करना है, ये एग्जाम निकालना है, तो आपको एक टारगेट वे में स्टडी करनी होगी, क्योंकि एग्जाम बहुत अच्छा है और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत तगड़े आने वाले हैं, है ना। तो अगर आपको निकालना है, क्योंकि ऑफिसर लेवल की जॉब हर साल नहीं आती, पहली बात तो ये है ना, ये अच्छे कभी कभी दिखाई देते हैं, तो एटलीस्ट आप इसको ग्रैब कर सकते हो। थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा मारना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मारो भी। क्यों? क्योंकि जॉब ये छोटी मोटी नहीं है, इसके बाद आपको अलग ही रुतबा, अलग ही सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करने का आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो Y516 लगा के इसमें आप एनरोल करा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे गाइस।